अब भाई और बहनों, इसके बाद में इस अमन दास को सफाई देनी पड़ गई। फिर सफाई देनी पड़ गई तो अमन दास का इंटरव्यू लिया गया, अमन दास के घर पर जाकर सतलोक आश्रम वालों ने। और क्या कुछ अमन दास अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं, अब आप जी ध्यान से सुनिएगा। और अब अमन दास के मुख से जो बातें निकलेंगी, आप और हम भाई बहनों ने शिक्षा लेनी है, शिक्षा। क्योंकि हमने आध्यात्मिक तरीके से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस घटना को समझना है और हमें क्या कुछ शिक्षा भक्ति मार्ग पर सावधान होने के लिए मिल सकती है, बस वो शिक्षा हमने लेनी है। सुनिएगा भाई और बहनों ध्यान से। तो अमन दास जी, एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए, जो आपका लोकल परिचय है। अब ये बेबुद्धि के पत्रकार सतलोक आश्रम वाले, इनको पत्रकारिता करनी भी नहीं आती है। क्या कह रहा है? तो अमन दास जी, एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए, जो आपका लोकल परिचय है। अरे परिचय भी लोकल होता है क्या? अरे नाम तो तूने खुद बता दिया, फिर कह रहा आपका लोकल परिचय बता दीजिए। तो ये बेबुद्धि के पत्रकार हैं भाई और बहनों। रामकुमार ढाका जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष है, आज भी उसने एक 2 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाया है पत्रकारों को लेकर। उसने बिल्कुल सही बात कही है इन सतलोक आश्रम से जुड़े पत्रकारों के लिए कि 100 रुपए की डोरी और 200 रुपए का माइक पकड़कर बन जाते हो तुम पत्रकार, तुम्हें गधी की पूंछ का भी पता नहीं है, बोलना क्या है, पूछना क्या है। मैं इन यूट्यूबरों को ये कहना चाहता हूँ कि ये अपनी दुकान और कहीं चला लें और हमारे आश्रम के बारे में अनाप शनाप नहीं कहें। और हम कि ये 100 रुपए की डोरी 200 रुपए का माइक लेकर के जगह जगह लेकर के मत घूमो, न किसी की बदनामी करो। दुनिया को भ्रमित कर रहे हो इनसे और भाईचारा को बिगाड़ रहे हो। इस भाईचारे को मत बिगड़ने दो और सब समाज को एक रहने दो। इस टाल कर दो और कहीं कर लो इसको। तो ऐसे तो इंटरव्यू लेने वाले और ऐसे आगे फिर जवाब देने वाले। तो कह रहा अमन दास जी, आपका लोकल परिचय बता दीजिए, लोकल परिचय, जैसे कि ऊपर ये स्वर्ग में रहता है। अब क्या कह रहा भाई, क्या परिचय दे रहा, सुन लीजिएगा। सत साहिब जी, राम राम। आपके चैनल वाले सभी दर्शकों को राम राम। मैं अमन दास, गांव बामडोला, जिला झज्जर का रहने वाला हूं। कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। ये है इसका लोकल परिचय। अरे सतगुरु रामपाल जी का भगत होने के बावजूद, पिछले 20 वर्ष से उनकी भक्ति करने के बावजूद, और कहता है कि संत रामपाल जी ने मेरे को हरियाणा की सेवा दे रखी है, मैं हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूं संगत का। एडी से लेकर चोटी तक सफेद बाल आ रहे हैं और झूठ बोलने में जरा भी परहेज नहीं है। क्या कह रहा है? मेरा गांव बामडोला, जिला झज्जर, हरियाणा। अरे सब जानते हैं भाई तू कहां का है। अरे हरियाणा के रोहतक का है मेरे भाई। जींद चौराहे पर तेरा मकान है, जिस मकान में बैठकर तू इंटरव्यू दे रहा है। अगर बामडोला का है तो बामडोला में जाके इंटरव्यू देता ना। बामडोला में रहा होगा तो कभी पहले, तेरे पूर्वज रहे होंगे कभी, हमें इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन पिछले 50 वर्ष से तो मेरे भाई तू रोहतक में रह रहा है। गांव बामडोला से तो तेरा कोई लेना देना नहीं है, ना तेरा मकान है ना तेरी जमीन है वहां पर। देख लो भाई और बहनों, अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, झूठ को छुपाने के लिए, कितना बड़ा झूठ ये भगत होने के बावजूद बोल रहा है। इसलिए दुनिया संत रामपाल जी के भक्तों पर विश्वास नहीं करती है। इतने नीचे गिरे हुए लोग हैं ये, झूठ इनकी रग रग में समाई हुई है। कहता मैं अमन दास, गांव बामडोला, जिला झज्जर का रहने वाला हूं। सब जानते हैं, जींद चौराहे रोहतक में तेरा मकान है मेरे भाई। कई बार तो मैं जा चुका हूं तेरे मकान पर। आगे क्या कह रहा है? और संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूं और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हरियाणा की सेवा मेरे को दे रखी है। संत रामपाल जी ने तेरे को हरियाणा की कोई सेवा नहीं दे रखी है। संत रामपाल जी के तो सभी सेवादार हैं, सभी सेवक हैं। ये सेवा वर्तमान में तेरे को संत रामपाल जी के छोटे भाई महेंद्र ने दे रखी है, संगत का सत्यानाश करवाने के लिए। संत रामपाल जी की तरफ से कोई सेवा नहीं है। सत साहिब जी। तो अमन जी, जिस तरह से पिछले 2 दिन पहले जो डीगल में ग्राम पंचायत हुई थी, तो क्या आप सतलोक आश्रम की तरफ से वहां गए थे? ये देखिए, हमारे जो
अपना समाज है, उनका ताना बाना है, वो हमारे सभी पूरे देश में प्रदेश में है। हमारे जानकार भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, हमारा भाईचारा भी है। वहाँ मेरे निजी रिलेशन हैं और वहाँ से मैसेज मिला था। बाकायदा पहले भी उन्होंने मेरे को बुलाया था और मैं उसमें नहीं पूछ न पाया, और ईव उसके घर पे थी, खुद मीटिंग थी, और वहाँ हम नहीं तो कमेटी की तरफ से थे, नहीं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से कोई मैसेज नहीं था। वह अपने निजी न्योता था, उस न्योते के आधार पर वहाँ डिग्गल गांव में गए थे, और ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई जो हमने वहाँ से मुख पर कुछ बोला हो। हम सामाजिक आदमी हैं, इस समाज से निकले हुए संत रामपाल जी महाराज से के अनुयायी हैं, और इस समाज में कोई भी खुशी गमी हो हम हर जगह जाते हैं। हमारे कोई रोक टोक नहीं है हमारे गुरुजों की। हम ब्याह शादी दुख सुख सभी में शामिल होते हैं, इसलिए हम वहाँ भी शामिल हुए थे, और हमने कोई ऐसी बात वहाँ नहीं कही जो ये कुछ पत्रकार खामखा की मन गढ़ंत बात बना रहे हैं। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं। अगर भाई गुरुजों के आदेश पर वहाँ गए थे, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं गुरुजों का आदेश था, नहीं कमेटी का आदेश था। वो मेरा निजी निमंत्रण पत्र मिला था, और वे मेरे निजी आदमी थे। आज से नहीं, कई सालों से उनके साथ रिलेशन है। तो अमन दास जी के द्वारा क्या कहा जा रहा है, भाई और बहनों, शिक्षा लेने की जरूरत है। इनकी अंग्रेजी आप भाई बहन नहीं समझ सकते। इस दास पे परमात्मा ने दया कर रखी है। परमात्मा कहते हैं, साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार, सूर वीर जद जानिए, जब रण बाजे तलवार। साधु संतों की पहचान उनके शब्दों से होती है। और फिर परमात्मा कहते हैं, वाणी ही से पहचानिए कुटिल नीत की घात, अंदर की करनी की निकले मुंह से बात। ये अमनदास क्या कह रहा है, और हरियाणा की संगत इसको फॉलो कर रही है। ये कह रहा है कि मेरे निजी संबंध हैं, मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं आश्रम की तरफ से नहीं गया, कमेटी की तरफ से नहीं गया, संत रामपाल जी का कोई आदेश नहीं था। अरे वो तो भला हो 90 डिग्री वाले पत्रकार का, परवीन जी का, जिन्होंने खुलासा कर दिया, वरना अगली पंचायत तक तो ये संत रामपाल जी का आदेश भी हो जाता, और सतलोक आश्रम कमेटी की तरफ से वहां पर हजारों भक्तों को भीड़ के रूप में बैठा दिया जाता, ताकि हजारों भक्तों की भीड़ को देखकर शासन प्रशासन ये सोचे कि भाई अगर इतने लोगों की भीड़ आई है आनंद सिंह ढेला के पक्ष में, पंकज अहलावत के पक्ष में, डिग्गल में, इसका मतलब दूसरा जो पक्ष है मायना वाला जो परवीन एएसआई है, इसका मतलब वो गलत था, क्योंकि हरियाणा के ज्यादातर लोग तो डिग्गल वाली पंचायत के समर्थन में है। तो ये थी इनकी रणनीति, ये थी इन लोगों की साजिश, जिसको परमात्मा ने परवीन अहलावत के माध्यम से जो है खारिज करवा दिया। वरना अभी तक तो ये आश्रम का भी आदेश हो जाता, संत रामपाल जी का भी आदेश हो जाता, जो अब ये भाई बिल्कुल हाथ जोड़ के सफाई दे रहा है। अरे अगर तू इतना ही सच्चा था, इतना पाक साफ था, तो तेरे को सफाई देने के लिए वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी भाई? अरे हमारे जैसे कुत्ते तो हजारों भोगते हैं तुम्हारी नजरों में, फिर तुमने वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? आज से पहले तो तुमने वीडियो नहीं बनाए, आज से पहले भी तो हमने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए हैं। आज वीडियो बनाने की क्या जरूरत पड़ गई तुम लोगों को अनन फानन में? क्योंकि तुम गलत हो, तुम्हारी साजिश को परमात्मा ने खारिज करवाया है। और क्या कह रहा है ये कि मेरे निजी संबंध है, मेरे व्यक्तिगत संबंध है उसके साथ में। अरे भैया, संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद, और तू कह रहा है कि मेरे को संत रामपाल जी ने हरियाणा की सेवा दे रखी है। लाखों भगत तेरे को देख के चलते हैं, तेरे को फॉलो करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई वहां पर जाने की? तेरे अंदर बुद्धि नहीं है क्या जरा भी? आज तू सफाई दे रहा है कि मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, मैं तो निजी तौर पर गया था। कल को तू उस पंचायत में जाकर हुक्का पीने लग जाएगा और फिर तेरे ऊपर वीडियो बनेगा, फिर तू सफाई देगा कि मैंने तो अपने निजी तौर पर हुक्का पिया था, मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर हुक्का पिया था। अरे संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद अगर तेरे को यह बकवाद करनी है जो संत रामपाल जी के मार्ग में नहीं है, तो भैया संत रामपाल जी के नाम का टैग हटा दे, हरियाणा के स्टेट कोऑर्डिनेटर की सेवा से इस्तीफा दे दे,
संत रामपाल जी की भक्ति को छोड़ दे, उसके बाद तू जो मर्जी बकवाद कर, तेरे ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाएगा, गारंटी है मेरी। तू जो मर्जी कर, हुक्का पी, शराब पी, पंचायत में जा, जो मर्जी कर, भाईचारा निभा, तेरे ऊपर कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लेकिन सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में इन बकवादों को शयन नहीं किया जाएगा। डंके की चोट पर तुम्हारे इस पाखंड को उजागर किया जाएगा। अगर तेरे को किसी से अपने व्यक्तिगत संबंध निभाने हैं तो ये संत रामपाल जी का टैग हटा दे, ये भगत का टैग हटा दे, फिर जो मर्जी जा, बाढ़ में जा, कुएं में जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा तेरे लिए। अब तू सफाई दे रहा है कि मैं तो निजी तौर पर गया था, मेरे तो व्यक्तिगत संबंध है उसके साथ में। आज से पहले हरियाणा में लाखों पंचायत हो गई, 25 साल से तो नहीं गया तू कभी उन पंचायतों में कभी बैठने के लिए कि मेरा भाईचारा है। और भगत का कौन सा भाईचारा होता भाई? अरे कब बताया सतगुरु रामपाल जी ने कि हम भक्तों ने झूठा भाईचारा निभाना है? अरे होली तुम नहीं मनाते, दिवाली तुम नहीं मनाते, मकर संक्रांति तुम नहीं मनाते, आन उपासना तुम नहीं करते, मंडी मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों पर तुम नहीं जाते, किसी के ब्याह शादी वगैरह में तुम नहीं जाते, बच्चों का जन्मदिन तुम नहीं मनाते, संत रामपाल जी के भगत। तो बताओ फिर भाईचारा है क्या तुम्हारा लोगों के साथ में? अरे फिर कौन सा भाईचारा निभाते हो भाई तुम? तो हरियाणा की संगत इसको फॉलो कर रही है। तो भैया इन पंचायतों में जाना तो शौक से जा, लेकिन संत रामपाल जी के नाम का टैग हटा दे, भगत का टैग हटा दे। ये हरियाणा की स्टेट कोऑर्डिनेटर की सेवा से इस्तीफा दे दे, उसके बाद में चाहे कुएं में जा, चाहे कहीं भी जा, तेरे को कोई कुछ नहीं बोलेगा फिर। लेकिन जब तक तू सतगुरु रामपाल जी का भगत है और इस प्रकार की बकवाद करेगा तो भाई तेरे ऊपर वीडियो बनेंगे, तेरे पाखंड को उजागर किया जाएगा, तेरे अज्ञान का जो तू ये प्रदर्शन कर रहा है ये संगत के सामने रखा जाएगा। और आगे क्या कह रहा है ये? अपने बचाव में अपने भगवान को दोषी बना रहा है, अपने बचाव में अपने गुरु को दोषी बना रहा है। कहता हम तो ब्याह शादी में भी जाते हैं, सारे सामाजिक कार्यों में जाते हैं, हमारे गुरु जी का आदेश है, हमारे गुरु जी की तरफ से कोई मनाही नहीं है। कब आदेश दिया तेरे गुरु ने? तेरे गुरु ने कब आदेश दिया किसी जागरण में जाने का, किसी पार्टी में जाने का, किसी के जन्मदिन पर जाने का, किसी पंचायत में जाने का, किसी ब्याह शादी में जाने का, किसी त्योहार पर जाने का? कब आदेश दिया तेरे गुरु ने? कौन से सत्संग में दिया? जरा हमें भी तो बता दे भाई, हमें भी तो पता चले कि कौन से सत्संग में आदेश दे दिया। 10 कोई डूम बाट नहीं है, कहां से मालिक कर्जा करे आपके ऊपर, आंख खोल लो। अगर तुम अब भी नहीं सोच सकते तो फिर तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, फिर तुम अकल नाम की चीज नहीं तुम्हारे अंदर। ठीक है, मैं तो आखिरी सांस तक ये दाता के गुण गांदा गांदा मरूंगा। जो समझ गया भगवान है ना, तो भाई मैं दोषी नहीं, तुम खुद जिम्मेवार हो गए अपने लिए। आशा करता हूं दास के इस प्रयत्न को सफल करो, इस गंदे लोग से निकलने के लिए कति कुर्बान हो जाओ, बोल जाओ या 1 सेकंड का भरोसा निकल के बिजली गिर जाए, और इस पर मूर्ख बना के बैठा रखे हो। अपने बचाव में परमात्मा के ज्ञान को ठोकर मार रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं शब्दों से ही भगत की पहचान होती है, साधु शब्दां पर रखिए। तुम जिनको बहुत बड़ा स्टेट कोऑर्डिनेटर मान रहे हो, देख लो इनकी असलियत, इनकी औकात देख लो। अरे भक्ति मार्ग पर ये कितने मर्यादा में हैं, ये कितने भगत हैं, देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है। अपने बचाव में और संत रामपाल जी के ज्ञान को झूठा साबित कर रहा है कि संत रामपाल जी ने कभी मना नहीं किया ब्याह शादी में जाने के लिए। अरे और क्या, संत रामपाल जी ढोल नगाड़े बजा बजा के कहेंगे कि ब्याह शादी में मत जाओ। संत रामपाल जी ने खुद एक भगत बनकर तुम्हारे सामने रहकर पिछले 30 वर्षों से एक ही आश्रम में कैद रहकर अरे यही तो संदेशा दिया है कि देखो नालायको, मैं तुम्हारा गुरु, रिश्तेदार मेरे भी हैं, समाज मेरा भी है, बेटा बेटी भाई बंधु मेरे भी हैं, यार दोस्ती मेरी भी थी, जान पहचान वाले मेरे भी हैं, भाईचारा मैं भी निभा सकता हूं। लेकिन देखो सन 1994 से अगर मैंने कभी किसी रिश्तेदारी में जाकर, किसी ब्याह शादी में जाकर अगर मैंने किसी फंक्शन को अटेंड किया हो तो बताओ, समाज के किसी भाईचारे में, किसी पंचायत में गया हूं तो बताओ, किसी मान सम्मान के कार्यक्रम में गया हूं तो बताओ, कहीं घूमने फिरने गया हूं तो बताओ, किसी को मोटर पाइप दिया हो तो बताओ, किसी को राशन दिया हो तो बताओ, किसी का मकान बनाया हो तो बताओ। ये सारी की सारी बकवादें तुम क्यों कर रहे हो?
तो सतगुरु रामपाल जी ने तो खुद तुम्हारी आंखों के सामने आश्रम में कैद रहकर, क्या वो नहीं घूमते, क्या वो घूम फिर नहीं सकते थे क्या? ब्याह शादी में संत रामपाल जी नहीं जा सकते थे क्या? उन्होंने क्यों ऐसा करके दिखाया? ताकि भगत उनको फॉलो करें, अपने गुरु के भगत वाले जीवन को देखकर चलें और भक्ति पर सफलता प्राप्त करें। और कह रहा कि संत रामपाल जी ने हमें कभी मना नहीं किया। अरे संत रामपाल जी ने तो यहां तक कह दिया कि किसी अनुपदेशी व्यक्ति के घर का पानी भी पियोगे, अन्न भी खाओगे, 3 लोक का भार चढ़ेगा, 3 लोक का पाप में गड़ जाओगे। तो बताओ ये झूठा भाईचारा ब्याह शादी कह रहा है कि हम तो ब्याह शादियों में जाते हैं। अरे ब्याह शादी में जाएगा तो खाएगा कि नहीं खाएगा, या फिर अपना मुंह दिखाने जाएगा? को 3 लोक का भार चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? अरे भगत तो ब्याह शादी करता नहीं इस प्रकार से जगत वालों की तरह। तू कह रहा हम तो ब्याह शादी में भी जाते हैं, प्रोग्राम में भी जाते हैं, तो 3 लोक का भार चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? और सतगुरु क्या ढोल बजा के कहेगा? तो ये है इनका ज्ञान आधार। संगत वालों, हरियाणा वालों, देख लो तुम्हारे स्टेट कोऑर्डिनेटर का ज्ञान आधार ये कितना मर्यादा में है, कितना लोकलाज में फंसा हुआ है। आपको आगे दिखाएंगे। भयंकर तरीके से लोकलाज में फंसा हुआ है, सामाजिक लोकलाज में। तुम्हें क्या खाक भक्ति का पाठ पढ़ाएगा ये? तुम क्या खाक भगत बनोगे इसके जीवन को देखकर? और ये तुम्हारे ऊपर सरदार बन के बैठा है, तुम्हारे ऊपर हुकूमत कर रहा है ये, और तुम महाभारत के गांधारी की तरह आंखों पे काली पट्टी बांधकर इसके आदेशों को फॉलो कर रहे हो। और क्या कुछ कह रहा, आगे ध्यान से सुनो। उनका एनकाउंटर मामला है उसमें, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हमने दूसरी पार्टी या पहली पार्टी से कोई बात करी हो या वो। हम सामाजिक आदमी हैं। कह रहा मैं पंचायत में जरूर गया था, लेकिन मैंने वहां खड़े होकर कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला। फिर क्यों गया था? अरे पंचायती का सतगुरु रामपाल जी ने क्या लक्षण बताया कि जो सच्ची बात है वो मुंह पर खड़ा होके कहे। ना बोले मैं तो कुछ नहीं बोला, बोले ऐसे चला गया, मैं तो सामाजिक आदमी। हम तो काहे के सामाजिक आदमी हो तुम? इससे पहले तूने कितने सामाजिक कार्यक्रम अटेंड किए, जरा बता 1-2। इससे पहले तूने जगत वालों के कितने सामाजिक कार्यक्रम अटेंड किए? 2-4 के नाम गिना। तो ये है इनकी बकवाद है, सुनते जाओ आगे आगे। सामाजिक के नाते उन लोगों ने हमारे को बुलाया था। तो ये गलतियां भाई और बहनों आप और हमने साध संगति से जुड़े भगत भाई बहनों ने भूल कर भी नहीं करनी है। हमने तो इन बड़े बड़े परम भगतों की गलतियों से सीखना है, शिक्षा लेनी है। परमात्मा कहते हैं बाढ़ में जाए ये समाज जो भक्ति के निकट भी नहीं है। हमने समाज को देख के नहीं चलना। हमें समर्थ सतगुरु की शरण मिल गई, ये समाज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। किस बात का डर, किस बात का भय? समाज के पीछे चल के मर्यादा तोड़ेंगे क्या? समाज को खुश करने का प्रयास करेंगे क्या? खुश हमने भगवान करना, अपना गुरु। समाज को हमने युगों युगों से खुश किया, 84 लाख योनियों के अलावा कुछ नहीं मिला। अब हमने अपने गुरु को खुश करना, उनकी भक्ति पे चलकर, उनकी शिक्षाओं पे चलकर, उनकी मर्यादाओं में रहकर। तो बाढ़ में जाए पंचायत, बाढ़ में जाए समाज, बाढ़ में जाए भाईचारा। जो भाईचारा, जो समाज, जो पंचायत भगवान की शरण में नहीं, अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर नहीं, गधे बनने की लाइन में खड़ी है, उनकी हम क्या संगति करेंगे? क्या देगा वो समाज, वो भाईचारा हमारे को, जो भक्ति के निकट भी नहीं है, जो काल की गोद में बैठा है, उल्टा आपको भी लपेट लेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है आप और हमें, इन अमनदास जैसे मंद बुद्धि लोगों की, इन जो है इन घटिया हरकतों के चलते। और गुरुदेव क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें? अरे परमात्मा क्या कहते हैं कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागरे। सतगुरु हर बात को छाती में तीर मार के नहीं कहेगा, सीधे सीधे नहीं कहेगा। सतगुरु संकेतों में कहता है, और जो संकेतों को समझ जाता है वही बुद्धिमान भगत होता है। और गुरुदेव हमें क्या संकेत कर रहे हैं काफिर के अन्न के माध्यम से? एक कथा सुनाई ना गुरुदेव ने हमें। एक ऋषि था, उसकी पत्नी थी, और एक राजा उसका साधु था ऋषि का। एक दिन राजा ने अपने घर पर कोई कार्यक्रम रखा, तो ऋषि की पत्नी जो जंगल में रहते थे झोंपड़ी डालकर, ऋषि की पत्नी ने कहा जी चलो मेरी बहन के घर चलते हैं, राजा ने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है, न्योता आया है। ऋषि ने उसको मना कर दिया कि भगवान
अपने से बड़ों के अंदर नहीं घुसा करते, अपने से बड़ों के अंदर नहीं घुसा करते। हम भगत हैं, हमारे कुछ नियम है, कुछ मर्यादा है। हमने बेवजह उन राजा लोगों के वहां नहीं जाना चाहिए। उसका रिश्तेदारी तो था, वो उसका साडू ही तो था। ऋषि ने फिर भी मना कर दिया कि भगवान हमने नहीं जाना चाहिए, अपने से बड़ों के अंदर नहीं घुसना चाहिए। और उसके बाद फिर गुरुदेव ने कथा सुनाई हमें, गीदड़ की और ऊंट की। किस लिए सुनाई थी वो कथा? टाइम पास के लिए नहीं, बहुत गहरी शिक्षा देती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव के मुख कमल से, सुनिएगा। ऋषि की पत्नी ने अपने पति से कहा कि मेरी बहन का संदेशा आया है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। ऋषि बोला कि रहने दे भगवान, इन अपने ते ठाड्या के भीतर ना बढ़िया करते। एक समय एक ऊंट मर गया और एक गिद्दड़ जो है उस ऊंट ने खाता खाता अच्छा थोथा कर लिया अंदर से, और जो बाहर से चाम था वो सूख गया। और गिद्दड़ जो घना गहरा अंदर चला गया वो बंद हो गया पाछे, तो चाम कति सूख के खड़ंग हो रहा था, वो पड़ गया कि घना खुद गया। और गादड़ भीतर रुक गया, ना लकड़ा मार चुकल की रोए। एक हफ्ते पाछे वर्षा होगी, वर्षा होने तक वो नरम हो गया चाम, वो गादड़ फिर मार के सिर निकला, कसूती स्पीड फेंक पकड़ रहा। साथी बोले रहा कित गया था, जो बोला वह गया कि था, एक अनुभव तो हो गया। बोला अपने तो बड्डे का भीतर नहीं बढ़े। तो यहां ऋषि ने बहुत समझाया पर उसकी पत्नी मानी को ना। क्या शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव इस गीदड़ और ऊंट की कथा के माध्यम से कि अपने से ठाड्या के भीतर नहीं घुसना चाहिए। अरे अमनदास, तू भगत है और भगत की जगत में कोई औकात नहीं है, तिनके जितनी भी औकात नहीं है, तिनके जितनी भी औकात। 2 कोड़ी का जीव होता है भगत। और ये खा पंचायत के लोग, ये प्रधान लोग, ये चेयरमैन लोग, ये तो ऊंट के समान है, ऊंट के समान है। और हम भगत हैं गीदड़ के समान है। और गुरुदेव यही तो शिक्षा दे रहे हैं, अपने से बड़ों के भीतर नहीं घुसना चाहिए। उस गिद्दड़ जैसी दुर्गति हो जाएगी, गिद्दड़ जैसी दुर्गति। भगत हो, अपनी औकात में रह के भक्ति करो। हमारे बाप ने, हमारे गुरु ने जो रहनी करनी हमें जो करके दिखाई है, जो सत्संगों में शिक्षा दी है, हमने उस हिसाब से भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए अपनी भक्ति को बचाने के लिए। तो भक्तों ने ये झूठा भाईचारा नहीं निभाना चाहिए, अपने से ठाड्या के भीतर नहीं घुसना चाहिए, नहीं तो अंदर ही कैद हो जाओगे। जिस प्रकार वो गीदड़ ऊंट के अंदर कैद हो गया था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। तो ये शिक्षा दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। तो भाई और बहनों, आप और हमने इस अमन गोदारा की तरह ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ये नादानी नहीं करनी है जो सतलोक आश्रम कमेटी वर्तमान में कर रही है। हमने शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। इनकी गलतियों से हमें शिक्षा मिलेगी, इनकी गलतियों से शिक्षा। क्या कहते हैं हमें गुरुदेव भगवान? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, ये और बातों में आता है। ये पंचायत में जाना, भाईचारा निभाना, राजनीति करना, परशुराम की जयंती में जाना, सिरसा में जाना, स्वदेश कबीर की रैली में जाना, अयोध्या में भंडारा लगाना, जाटों की धर्मशाला बनाना, जाट आरक्षण में जाके बैठना, दुनिया भर की गौशालाओं में जाना, ये और बातों में आता है, और बातों में। और गुरुदेव कहते हैं और बात तेरा काम न आवे, नालायक बर्बाद हो जाएगा, तेरे कोई काम नहीं आएगा ये झूठा भाईचारा। तू संतों शरण लाग रे, अपने सतगुरुदेव भगवान की शरण में रहे, अपनी भक्ति कर, मर्यादा ना तोड़। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा? उमदा चोला बण्या अनमोला, लगे दाग पे दाग रे,
उमदा चोला बण्या अनमोला लगे दाग पे दाग रे 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जले बिरानी आग रे क्यों जले बिरानी आग रे। ये नादान भगत तेरी 2 दिन की जिंदगी है, बड़ी मुश्किल से दाव लगा, भगवान मिल गया, भक्ति कर ले, इस गंदे लोक से पार हो ले। ये झूठा भाईचारा निभाते तुझे असंख्य युग हो गए, गधा बना के छोड़ता है भाईचारा। इस बिरानी आग में क्यों जल रहा है? अरे किसने किसको गोली मारी, कौन किसके पक्ष में है, कौन किसके विपक्ष में है, वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहे हैं। तुम जबरदस्ती भगत होने के बावजूद बिरानी आग में जाके बैठ रहे हो, बिरानी आग में जल रहे हो। तेरा क्या लेना देना था वहां पर? रोज दुनिया मरती है, दुनिया जन्म लेती है, हमें क्या लेना देना उन बातों से? तुम्हारे घर की आग तो तुमसे बुझ नहीं रही, बिरानी आग क्या तुम खाक जाके बुझाओगे? हिसार जेल से रोजाना सतलोक आश्रम के प्रमुख संचालक सतगुरु रामपाल जी के द्वारा तुम आश्रम वालों को रोजाना डांट पड़ती है, रोजाना। तुम्हारी हरकतों को देखकर संत रामपाल जी जेल में बैठकर रोते हैं। विशेष संदेश नहीं सुनते क्या? तुम्हें रो रो के समझाते हैं कि और क्या सीना फाड़ के समझाऊं? अभी भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रही, तुम्हारी छाती में ज्यादा पाप जमा है घना। तुम्हें समझाते समझाते तो सतगुरु रामपाल जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम क्या दुनिया को खाक समझाओगे जाके पंचायतों में? पहले खुद तो समझ लो, घर की आग तो बुझा लो, दुनिया की बाद में बुझाना। दुनिया को अपनी आग बुझाना आता है। तो ये क्या कर रहे हैं भाई और बहनों वर्तमान में? क्या इनको करना चाहिए था? जहां इनको जाना चाहिए वहां नहीं जाते ये। अब कह रहा हम तो सामाजिक आदमी हैं। अरे थोड़े दिन पहले हरियाणा में मनीषा हत्याकांड हुआ था, पता है ना? पूरे हरियाणा को आमंत्रित किया था उन्होंने और पूरा हरियाणा उनके पक्ष में जाके खड़ा हो गया था। उस समय तुम्हारा भाईचारा जागृत क्यों नहीं हुआ? उस समय तुम आश्रम वालों को याद क्यों नहीं आई? यहां तो तुम्हें भाईचारा दिखाई देगा क्योंकि डिग्गल का मामला है और करोथा में तुम्हारा आश्रम है, तुमने अपना आश्रम चलाना है। मनीषा हत्याकांड में क्या हो गया था? उस बेटी के पक्ष में, उस बेटी के समर्थन में क्यों नहीं गए तुम? पूरा हरियाणा उसके समर्थन में आ गया, तुम आश्रम वाले क्यों नहीं गए? एक चिड़ी का बाप भी नहीं गया वहां पर तुम्हारे में से, और तुम भाईचारे की बात करते हो। तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आगे क्या कह रहा है सुनिएगा।